नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक पे। तो चलिए, आप आज डेट है 3 सितंबर। तो आज के करंट अफेयर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक कर दें और फॉलो कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है उत्पल सिंह, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है हेमंत खत्री। तो इसका ऑप्शन है डी, हेमंत खत्री, ये सही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हेमंत खत्री LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। पहले LV शरद थे तो अब वहाँ पे हेमंत खत्री जाएंगे। ठीक है, अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है क्या, तो जो थी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की वो हुई थी 22 जून 1941 को। और मुख्यालय कहाँ पे इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसके MD and CEO कौन है, तो अभी जो हेमंत खत्री बने हैं तो वही MD और CEO है। ठीक है, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, इसका नाम क्या है। तो CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, तो उनका क्या नाम है वो देखते हैं। तो ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए है भावेश अग्रवाल, बी है प्रमोद चंद्र मोदी, सी है सतीश रेड्डी, डी है अर्जुन मुंडा। तो इसका आंसर है बी, प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से वो देखते हैं। CBDT तो ये होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसका मुख्यालय जो है वह दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी जो भी हैं इसमें। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा। तो ऑप्शन इसके देखते हैं क्या है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए है इसके AAI, ऑप्शन बी है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, सी है इसके FIDE और ऑप्शन डी है ATP। तो इसका आंसर है बी, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से वो देखते हैं। तो शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना है और पेशेवर साइकिल चालकों की जानकारी का आदान प्रदान करना है। ठीक है, अब बात करते हैं CFI है क्या। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय है, स्थापना इसकी हुई थी 1946 में, मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष है परमिंदर सिंह रिंसा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जानकारी प्रथम तिमाही में भारत के GDP कितने प्रतिशत तक सिकुड़ी है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 23.9%, ऑप्शन बी है 25.7%, ऑप्शन सी है 22.4% और ऑप्शन डी है 24.3%। तो इसका ऑप्शन है ए जो उसकी सही है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से उसका है। तो पहले GDP होता क्या वो देखते हैं। तो GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो अभी कुछ दिन पहले द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव बुक लॉन्च हुआ है। अब देखते हैं उसके कौन है उसके लेखक। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जोया अख्तर, बी है फरहान खान, सी है करण जौहर और डी है सलमान खान। तो इसका आंसर है सी, करण जौहर। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव को करण जौहर ने लॉन्च किया है, इनकी पुस्तक है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। करण जौहर एक फिल्म निर्माता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ऑप्शन देखते हैं मिताली राज, ऑप्शन बी है इशिका चौधरी, ऑप्शन सी कियारा आडवाणी और ऑप्शन डी है रानी रामपाल। तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो कियारा आडवाणी एक फिल्म अभिनेत्री हैं। मिंत्रा क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो मिंत्रा है भारत की E-कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और संस्थापक इसके मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया। ठीक है, उसके CEO कौन है, अमर नागाराम। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है। ठीक है,
तो ऑप्शन है इसके ए केरल, बी असम, सी मणिपुर और डी मेघालय। तो इसका आंसर है बी असम में। तो ये असम में बच्चों के लिए लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स जो बच्चों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा, जो इसके फायदे हैं, और उसके पढ़ने लिखने की आदत को जागरूक करेगा, पैदा करेगा। ठीक है, अब असम राज्य की बात आई तो उसके बारे में जानते हैं क्या है। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर है जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजय लांबा, और उसके दो पड़ोसी देश उससे उसकी सीमाएं लगती हैं वो कौन कौन से हैं, भूटान और बांग्लादेश। और लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पे 14 और राज्यसभा की 7 और विधानसभा की सीट कितनी है 126। ठीक है, अगला प्रश्न है किस एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सी है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और डी है मुंबई गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ऑप्शन इसका है सही बी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने भी अवार्ड जीता ये वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, CII का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और GBC का है गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के। तो अगला प्रश्न है किस कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नाम के एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है। तो ऑप्शंस क्या हैं इसके। ए है TAAI, बी है स्पाइस जेट, सी है NTPC और डी है ओला। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। स्पाइस ऑक्सी एक नॉन इन्वेसिव चिकित्सा पोर्टेबल वेंटिलेटर है जो सांस लेने की समस्याओं और पुरानी समस्याओं वाले रोगियों की मदद करता है। ठीक है, स्पाइस जेट के बारे में जानते हैं क्या। इसकी स्थापना है 2004 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो अजय सिंह हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। ठीक है, अब ये कुछ दिन पहले इसको पता चला है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है डेविड मालपास, बी है जेफ बेजोस जो अमेजॉन के मालिक हैं, सी है एलोन मस्क और डी है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एशिया के सर, बट इसका आंसर जो है बी है जेफ बेजोस जो इंडिया वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी अभी। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के। तो पहले स्थान पर जो कि अमेजॉन के मालिक हैं, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे स्थान पर एलोन मस्क जो कि टेस्ला में रहे हैं, टेस्ला इनकी कंपनी है। और भारत के मुकेश अंबानी रिलायंस 8वें स्थान पर है इसमें। ठीक है, तो अगला प्रश्न है राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनी की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं अमूल, बी है इसका वेरका मिल्क, सी है डेयरी मिल्क मदर डेयरी सॉरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है ए अमूल मिल्क है जो राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष की 20 डेयरी कंपनियों में शामिल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि राबो बैंक के बारे में जानते हैं क्या है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, मुख्यालय है इसका नीदरलैंड और चेयरमैन इसके कौन है बाइबे ट्रेजर। ठीक है, अमूल के बारे में बात करते हैं। अमूल जो इसका फुल फॉर्म ये अमूल जो है वो भारत की डेयरी कंपनी है जो दूध बनाती है। इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 में और उसका मुख्यालय जो है वो गुजरात में है, आनंद गुजरात। ठीक है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, रुपिंदर सिंह सोधी। संस्थापक इसके कौन है, त्रिभुवन दास पटेल। और टैगलाइन क्या है, हर तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि टैगलाइन क्या है, इसका टैगलाइन क्या है, इस कंपनी टैगलाइन। तो इसका टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, किस IIT के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, बी है IIT बॉम्बे, सी है IIT बेंगलुरु और डी है IIT मद्रास। तो ऑप्शन इसका बी है IIT बॉम्बे ने, IIT बॉम्बे के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, क्या है इसके बारे में जानते हैं। एयर स्कैनर ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है और ये उन लोगों के लिए भी मददगार है जिन्हें अंग्रेजी भाषा पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, उनके लिए बहुत बढ़िया ऐप है ये। तो इस ऐप को रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने बनाया है जो IIT बॉम्बे के छात्र हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है SBI के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका ए
10.8%, बी है 10.9, सी है इसका 11.2 और डी है 12.3। तो इसका ऑप्शन है बी 10.9। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। एसबीआई के बारे में जानते हैं। ये क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई में। इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और टैगलाइन क्या है इसकी? द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। और एमडी है इसके अश्विनी भाटिया जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान और डी है कर्नाटक। तो इसका आंसर जो है वो डी है, कर्नाटक में। अब कर्नाटक राज्य है तो उसके बारे में कुछ जानते हैं। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री भी हैं BS येदियुरप्पा रेड्डी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है वजुभाई वाला। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु में ही है, कर्नाटक। मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवासन ओका। ठीक है, उसकी लोकसभा की सीटें कितनी है? 28। राज्यसभा की सीट कितनी है? 12। और विधानसभा की सीट है 224 या 225। ठीक है, अब इसके जो 6 पड़ोसी राज्य हैं उसके बारे में जानते हैं कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो ये थे आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में थे। तो चलते हैं आज की वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो देखने से पहले इसको पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि क्या मतलब क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ क्वेश्चन दिक्कत है, कैसी लगी वीडियो आपको, वो कमेंट